जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा पर, जो कि 25 जून को होने वाली है। और ये बात सुनिश्चित हो चुकी है। लास्ट मूवमेंट चल रहा है, अंतिम दौर ही है। आज 31 मई है। कल 1 जून से नई प्रक्रियाओं की शुरुआत होने वाली है। काफी कम समय बचा हुआ है और बहुत सारे विद्यार्थियों का क्वेश्चन है सर कि अभी हमारा पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को लेकर हम काफी परेशान हैं। और इतना कम समय बचा है, इतने कम समय के लिए बैच ज्वाइन करना क्या उचित होगा? और इतने कम समय में क्या अभी भी तैयारी हो सकती है? मैं हमेशा कहता हूँ, आप जब जागे तब सवेरा साथी। डेफिनेटली इतने कम समय में भी काफी अच्छी तैयारी हो सकती है, बशर्ते आपके पास में अच्छी टैक्टिक्स हो, अच्छे टूल्स हो, अच्छा गाइडेंस हो, अच्छा मार्गदर्शन हो, एक अच्छा सारथी हो जो आपके रथ को खींच सके। यदि ये चीजें हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। इस चीज के लिए ही मैं लेकर आया हूँ मास्टर स्ट्रोक क्लासेस साहब। क्या है ये, इस पर बात करेंगे। टेस्ट सीरीज पर बात करेंगे, नोट्स पर बात करेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज के दौरान प्लस क्लास के दौरान में क्या फीचर उपलब्ध करा रहे हैं उस पर बात करेंगे। और अगले 25 दिन 25 डेज आज से ही मिला करके हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस प्रकार से तैयार करना है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि वाकई में क्या इतने कम समय में तैयारी हो भी सकती है कि नहीं साहब जी। जिन विद्यार्थियों ने पहले से थोड़ी थोड़ी सा पढ़ के रखा हुआ है और लगातार उस निरंतरता को बनाए हुए थे कि हाँ थोड़ी थोड़ी सा ही पढ़ रहे थे, भले ही गैप के साथ बट पढ़ रहे थे, वे विद्यार्थी चाहे जो लगातार पढ़ रहे हों, चाहे वेल एक्सपीरियंस हो, सभी के लिए एक चीज लेकर आया हूँ। वो क्या है? मास्टर स्ट्रोक। जो भी सेलेक्ट होने वाले विद्यार्थी हैं वो बाकी टाइम धीमे धीमे पढ़ते रहते हैं, बट लास्ट मोमेंट पे क्या करते हैं, वो अपना पूरा समय ऊर्जा उठा करके एक जगह झोंक देते हैं सिलेबस के पूरे सेक्शंस पर, प्लस उससे रिलेवेंट चीजों पर जो जो क्वेश्चन आने की संभावना है। वो सारी चीजें कल 1 जून से पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही अब मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, पार्ट ए को लेकर के सुबह 10 बजे से क्लास होगी, पार्ट बी को लेकर के शाम को 6 o'clock पर क्लास होने वाली है। ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं हुई है। पार्ट ए की पूरी क्लासेस हो चुकी है, पार्ट बी की भी लगभग पूरी क्लासेस हो चुकी है साहब। ठीक है, अब लेकिन मैंने ये सोचा है, जो भी नए विद्यार्थी आएंगे, अब अभी भी एडमिशन ले रहे हैं और सोच रहे हैं, कंफ्यूजन में है, और उनके कंफ्यूजन में काफी समय गुजर जाता है, लें कि ना लें, सोचें करें कि नहीं करें, बहुत कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब मैं आपके साथ में लगकर आपको तैयार कराने वाला हूँ। और 15 दिन 20 दिन जितने भी दिन ये क्लासेस चले, सफिशिएंट टाइम है, इतने में अपन तैयार कर लेंगे। अब इसका शेड्यूल क्या होने वाला, क्या कैसे होने वाला है? मैंने कहा कि क्लासेस हो चुकी हैं। अब इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, चाहे पार्ट ए का हो तो चाहे पार्ट बी का हो, वो मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। उससे मैं गो थ्रू कराने वाला हूँ विद्यार्थियों के साथ। इन बातों को ध्यान रखो और इनको छोड़ दो। तो जिन्होंने पहले से बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं, या अपनी तैयारी को लेकर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, या रत्ती भर भी संशय लग रहा है, या वो ये सोचते हैं कि साहब कोई कसर नहीं छोड़नी अपन को, डेफिनेटली उनको मेरे साथ में जुड़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आखिरी की ये जो हमारी क्लासेस होती हैं, इसमें सब कुछ उठा करके एक स्थान पर निचोड़ दिया जाता है। अधिकांश विद्यार्थियों का कहना यही रहा है कि सर लास्ट की जो आपकी क्लासेस होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जो बिखरा हुआ होता है उसको सबको एक जगह इकट्ठा करके आप उसको लेजर बीम में कन्वर्ट करवा देते हैं। वो अकेले कर पाना कई बार विद्यार्थी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज आपको यहाँ मिलने वाली है। पहले की जो क्लासेस वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक, कुछ क्लासेस मैंने ली है, कुछ फरासत सर ने ली, कुछ मैम ने ली है, वो भी आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड में, हमारे ऐप पर ही मिलेगा आपको। प्लस अब जो है 1 जून से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो फीचर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको क्या कह रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक, जिसने इसके साथ में कदम से कदम मिला लिया, डेफिनेटली वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छा आयाम देगा। उसको दिक्कत नहीं होने वाली है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए। अभी भी यदि किसी भी प्रकार का संशय तैयारी को लेकर के या लग रहा है, जुड़ जाओ। अब मौका नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि अगले 15 दिन, अगले 20 दिन, जो भी समय अपन को मिले, मान लीजिए 15 ही दिन मिलता है, 15 दिन में पार्ट ए की 5 यूनिटें हैं, पूरी करवा देंगे। तभी बताएंगे कौन कौन सी यूनिट क्या कहती है। पूरी का मतलब ये नहीं कि एक एक लाइन से गुजर जाएंगे, जो अति महत्वपूर्ण है वो बताएंगे। इनको ध्यान रखो, इनको छोड़ दो। रीजन ये है कि
जो सिलेबस आपका होता है, सिलेबस का 80% सेक्शन होता है, जो कि एक अन्य सेक्शन कहलाता है, जबकि 20% में से ही क्वेश्चन पेपर आता है। आपको सबसे पहली बात तो उसको फाइंड आउट करके दिमाग में रखना पड़ता है। दूसरा, इसके बावजूद भी कई सेक्शन ऐसा होता है जो कि डिफाइन नहीं होता सिलेबस से, बट उसमें से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको नोट्स दिया हुआ है, बट वो पूरा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो इधर उधर से कनेक्ट करके पूछी जाएंगी, या एग्जाम में आने वाली, वो डायरेक्टली आपको डिफाइन नहीं होता सिलेबस में। वो सब चीजें क्या होती हैं, कहाँ से आती है, किस प्रकार से आता है, वो ये सारी चीजें भी अब इन क्लासेस में आपको बताई जाने वाली हैं। तो अभी भी यदि कोई विद्यार्थी संशय में कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कर लो साहब जी। अब देर नहीं करना चाहिए, अब भी कर लो, अब भी मौका है। चाहे आपकी पूरी तैयारी हो चुकी हो, रिवीजन हो गया हो 2-2 बार, तब भी आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी-थोड़ी ही प्रिपेयर किया है, तब भी आपको यहाँ बहुत सीखने को मिलेगा कि सब किस प्रकार से उस रिदम को मेंटेन किया जाए, किस प्रकार से लय में आया जाए, किस प्रकार से चीज़ों को रिवाइज़ किया जाए, किस तरह से याद रखा जाए, किस प्रकार से उसको रिलेट करके रखा जाए ताकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में हमको क्वेश्चन पेपर बने। माइनस मार्किंग, उस माइनस मार्किंग को कैसे क्या डील करना है, ये सारी की सारी जो चीज़ें होने वाली हैं, वो सब का सब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, इन वाली क्लासेस में बताने वाले हैं साहब। इन बातों को समझिए, उसके लिए ही ये जो लाए हैं, दैट इज़ मास्टर स्ट्रोक। जिसने इस चीज़ को कर लिया, वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। और इतने कम समय में ये जो कराने वाले हैं, इसके पहले कभी नहीं देखा होगा। कइयों को तो अतिशयोक्तिपूर्ण लगेगा कि इतना विशाल का सिलेबस, 5 यूनिट इसकी, 10 यूनिट इसकी हैं, इतने कम टाइम में कैसे होगा? आराम से होगा। एग्ज़ाम क्वालीफाई करने वाले जो मैक्सिमम विद्यार्थी होते हैं, वो साल भर थोड़ी-थोड़ी ही पढ़ते हैं। बट वो लास्ट मोमेंट पर अपने पूरा समय और जो ऊर्जा होती है उठा करके झोंक देते हैं एक स्थान पर, और उतने कम से कम समय में वो पूरा का पूरा रिवाइज़ कर लेते हैं। उनके पास में अनुभव भी होता है, अनुभवी मार्गदर्शक होते हैं। वो बताते हैं कि साहब ये पढ़ना और ये छोड़ना है। पढ़ने वाली जो चीज़ें हैं, खास-खास चीज़ें, उनको ध्यान रखना है। उतने के बिहाफ़ में ही एग्ज़ाम क्वालीफाई होता है। इस बात को आप समझिए। हालाँकि पूरी-पूरी तैयारी प्रक्रिया एक लंबी होती है, लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रोसेस है। बट उसके बावजूद भी वे विद्यार्थी जो थोड़ी-थोड़ी सा तैयार करते आए हैं, या काफ़ी समय से लगे हुए हैं, काफ़ी समय से लगे होने के बावजूद भी उतने अच्छे से सैटिस्फाइड नहीं हो पाते, या उतने अच्छे परिणाम पूर्व में नहीं मिले हैं। कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं, किस प्रकार से करना चाहिए, वो सब इसमें बताएँगे। क्यों? क्योंकि केवल पढ़ना बस पर्याप्त नहीं, इस बात को आप समझ लीजिए। कि हमने पढ़ लिया, तैयार कर लिया, बस इतना पर्याप्त है एग्ज़ाम पास करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ना तो आपको है ही है, मेहनत तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं कि किस प्रकार की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन पॉइंटों को ध्यान रखना है, ठीक? किस प्रकार से आपको वहाँ पर क्वेश्चन्स को डील करना है, कैसे क्या उसको सॉल्व करना है, तुक्का भी कैसे मारना है साहब जी, माइनस मार्किंग को कैसे डील करनी है, किस प्रकार से आपको रिस्क लेना है, किस प्रकार से नहीं लेना है, किस प्रकार से आपको वहाँ पर ब्लाइंड गेम खेलना है, किस प्रकार की एलिमिनेशन मेथड की यूज़ करना है, बहुत ही लॉजिकल वे में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लास्ट मोमेंट पे अपनाई जाने वाली स्ट्रैटेजी, अभी से अपनाई जाने वाली स्ट्रैटेजी, दोनों बातें अलग-अलग होती हैं। दोनों को एक सही वे में बैलेंस करके अपन को रिदम बनाते हुए चलना पड़ता है। वो सब चीज़ें क्या हैं, वो अब आपको क्लास में मिलने वाली हैं, इसलिए आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाएँ। तो बताने का आशय ये था कि अगर जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अच्छे से तैयार नहीं कर पाए हैं अपने आप को, प्रिपेयर नहीं हो पाए हैं, और वो सोच रहे हैं कि करें कि ना करें, इतना कम टाइम बचा है, तो ज़्यादा ना सोचें। आप जॉइन कर लें बिल्कुल बिना देर करे। क्यों? क्योंकि जब 3 महीने पहले ये चीज़ कही थी, तब भी अपन सोच रहे थे। 2 महीने पहले बताई थी, तब भी अपन सोच ही रहे थे। बाद में भी हम सोचते ही रह जाएँगे, और सोचते-सोचते देर हो जाएगी। देर से लिया गया निर्णय गलत निर्णय के समान होता है। इस बात को आप समझिए। इसलिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या कहलाती है? जब जागे तब सवेरा। अभी तक जो होना था हो गया साहब जी। अब कमर कस लो, अब कमर कस लो, और अपना पूरा समय और ऊर्जा एक लॉजिकल वे में, एक टेक्निकल वे में, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आखिरी के इन दिनों में उठा करके बैच में झोंक दो साहब जी। डेफ़िनेटली आप पहले से बेहतर करने वाले हैं, और अगर अच्छे से फ़ॉलो किया, अच्छे से किया, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएँगे। इस बात की पूरी संभावना है साहब। मैं हूँ आपके साथ में। अभी तक तो ये था कि हाँ, पूरी क्लासेस चल रही हैं, सर भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ। अब तो पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, मैं आपके साथ में जुटने वाला हूँ, क्योंकि ये फाइनल मोमेंट है, लास्ट मोमेंट है। कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ूँगा, ना मैं, और जो भी विद्यार्थी क्लास में एडमिशन लिए हैं, क्लास में हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ने दूँगा। लास्ट मोमेंट तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, इस बात को समझिए साथ में। तो ये बहुत ही ख़ास क्लासेस होने वाली हैं। इसको क्या कहा अपन ने?
मास्टर स्ट्रोक, जिसने ये मास्टर स्ट्रोक खेल लिया था आपकी, मान के चलो कि अभी तक मैच का पलड़ा किसी भी पक्ष में भारी रहा हो, उसको अपने पक्ष में भारी करवाना है अपन को। कुछ इस वे में तैयार करेंगे। बच्चों के साथ में तैयारी को लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं कि साहब अनुभव होता है, नहीं होता है, पढ़ते रहते हैं। क्या एग्जाम को पास करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, केवल पढ़ा हुआ नॉलेज और बाकी सारी बातें बस नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। वो सब चीजें क्या होती हैं? कई बार आप देखें कुछ ऐसे विद्यार्थी भी जिन्होंने बहुत मेहनत की है, रुक जाता है साहब उनका। कई बार आप इस बात को फाइंड आउट करें, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जिन्होंने काफी कम पढ़ा होता है, उसके बावजूद सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि केवल ज्यादा और कम से लेना देना नहीं है, लेना देना कुछ और का है। वो कुछ और क्या है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और वो इतनी सारी चीज है कि कोई एक 5 मिनट में, 10 मिनट में या एक छोटे से लेक्चर में बताई नहीं जा सकती। ये जो अगली क्लासेस होने वाली हैं, उनमें आपको बताई जाएंगी, और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको तैयारी को, अपनी आप को एक नया आयाम दे पाओगे साहब। इस बात को आप समझिए, ठीक है? एग्जाम को पास करना है या कोई भी चीजें हैं, हमेशा दो ही बातें होती हैं। या तो आपको उस बात का अनुभव हो, नॉलेज हो साहब जी, तो ठीक है, अपने अनुसार बनाए हुए रास्ते पर चलो। यदि नहीं है आपको उस मार्ग का अनुभव, कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई मार्गदर्शक ऐसा ढूंढे, कोई ऐसा सारथी ढूंढे जिसको उस बात का वेल एक्सपीरियंस हो, और आपके इस भारी भरकम रथ को वो खींच करके रिलेवेंट दिशा में ले जाए जो आप चाह रहे हैं। वरना इस भारी भरकम रथ को आपने खींचने का भरपूर प्रयास किया, कितना क्या खींचा देख रहे हैं, और उस देखने देखने के दौरान में न जाने कितना कीमती समय खोया। अब नहीं खोना। इतनी अच्छी क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी। अभी तक जिन भी विद्यार्थियों का अनुभव रहा है यहाँ पर हमारे पास में, एक से एक एक्सपीरियंस का, उनका यही कहना होता है कि बोले सर मजा आ गया, ऐसा आज तक नहीं पढ़ा था। कईयों को अभी भी अतिशयोक्तिपूर्ण लगेगा, इतनी सारी यूनिट्स वगैरह कैसे क्या हो जाएंगी। बच्चे खुद बताते हैं, बोले सर जितना हमने 2-3 साल में पढ़ा था ना, उतना तो आपने 15 दिन में पढ़ा दिया, उससे ज्यादा पढ़ा दिया। वो क्लासेस हैं ये, इसलिए क्या नाम है इनका, मास्टर स्ट्रोक। मैं तो कमर कस के लगूंगा। अब अगर आप उस चीज को लेकर के सीरियस हैं और उस दिशा में चलना चाहते हैं, लास्ट ट्रेन है साहब, लास्ट ट्रेन है, बिल्कुल मिस नहीं करो। ठीक, सब कुछ बताया पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें अच्छी खासी तैयारी हो जाएंगी, और आपका भी अनुभव रहेगा कि जितना आप साल 2 साल में तैयार करते, 5 साल में तैयार करते, उतना तो अपन 15 दिन में तैयार कर लिए। ये वो टेक्निक होती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। यही वजह है कि कुछ लोगों के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना, बोले साहब चुटकियों काम होता है, उनका ये भी क्वालिफाई हो गया, ये भी क्वालिफाई हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और कुछ विद्यार्थी बेचारे परेशान हो जाते हैं, बोले सर हम लगे हुए हैं, हमारा कोई सा भी नहीं हो रहा है। वो तरीका क्या है? वो सोचते हैं कि उस चीज की चाबी केवल ये है कि हाँ बस पढ़ो 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 पढ़ो। नहीं है उसमें, उसमें नहीं है, उसके आगे भी बहुत कुछ है। उसके आगे भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसके आगे भी बहुत सारी स्मार्टनेस है, उसके आगे भी हर सेक्शन को लेकर एक खास स्ट्रेटजी है, एक खास तरीका होता है किसी भी चीज को पढ़ने का, किसी भी चीज को बनाने का साथ में। ठीक है? तो जितना भी आपको नोट्स वगैरह दिया गया है, जो आपको प्राप्त है, नया वाला नोट्स है, ये पूरा का पूरा आपको प्राप्त है। इसमें मई तक का करंट अपडेशन है। ठीक, उसको हम तैयार करेंगे। बिल्कुल खास खास चीज है, एक एक लाइन से नहीं गुजरेंगे, बार बार कह रहा हूँ, सोचें एक एक लाइन पढ़ाने वाले, सबसे खास खास चीज है। मैं भी मेहनत करूंगा और आपको भी मेहनत करना पड़ेगी, और आपने कर ली तो डेफिनेटली आपकी इतनी अच्छी तैयारी होगी कि आप जीवन में याद रखेंगे, वाकई में कोई लास्ट मोमेंट पे साथ मिला था, मौका मिला था साथी। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्शन भी होते हैं जो स्पेशली सिलेबस में आपको डायरेक्टली डिफाइन नहीं होते, जिनमें से पेपर आता है और आएगा। आपको नहीं पता वो चीजें कहाँ कहाँ से हैं, क्योंकि आपको उतना अनुभव नहीं है। मुझे पता है साहब, कहाँ कहाँ से वो आएगा, क्या क्या चीजें अभी और भी तैयार करना बाकी, जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है, परिचित भी नहीं हो, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। एमपी के सेक्शंस को लेकर बहुत सारी बातों को, विशेषकर करंट अफेयर, मध्य प्रदेश, साइंस टैग इत्यादि को लेकर बच्चे परेशान होते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम सब करवा देंगे। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर हो चाहे इंडिया वाला करंट अफेयर हो, इस वे में पढ़ाएंगे, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा साथ में। ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जिस पर बात कर लेते हैं एक एक करके, सिलेबस के अकॉर्डिंग, या स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर इसमें बात करते हैं। तो ये जो है आपके पास में फिलहाल में ये चीज उपलब्ध है। नोट्स के बारे में प्राइस दी हुई है आपको, पार्ट बी चाहिए तो इतने का है, पार्ट ए चाहिए तो ये है।
टेस्ट सीरीज के बारे में दिया हुआ है आपको। पार्ट ए की फीस क्लास फीस है, ये पार्ट बी की क्लास फीस है। ये सब चीज़ों को अलग अलग डिफाइन किया हुआ है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाने वाला है। तो एक एक करके सारे सेक्शनों पर, सिलेबस के, उन पर बात करते हैं और कुछ चीज़ आपको और भी दिखाते हैं। जो टेस्ट सीरीज अपन ने लॉन्च की है उससे कैसे क्या फायदा होगा और किस प्रकार से अपन ने उसमें गुणवत्ता और एक ट्रांसपेरेंसी और एक बहुत अच्छा से अच्छा देने का प्रयास किया, वो क्या चीज़ है उस विषय पर भी बात करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ए का सिलेबस और पार्ट बी का सिलेबस, उस पर बात कर लेते हैं एक एक करके।